सीता का विवाह राहुल के साथ हुआ। राहुल एक बड़े आदमी का बेटा था। विदा होकर सीता अपने ससुराल आ गई। घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ सीता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2 साल काफ़ी शांति और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया सीता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सीता की सास भी सीता से काफ़ी खुश थी कि सीता बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टियां पड़ गईं। सीता अपने मैके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 1 साल हो गया मैं मैके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो सीता, अगले साल चले जाना। सीता यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब लता दीदी हर 2 महीने पर आ जाती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 1 साल हो गया, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? सीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दोपहर को लता दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के लिए अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेंगी कि कभी लता दीदी के लिए समोसे बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी कोफ्ते। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है। किचन में अभी से तैयारी करने में लग जाती हूँ। सीता यह सब सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, सीता जल्दी नीचे आओ, देखो लता आई है। सीता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? लता सीता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजाजी कैसे हैं? लता मुस्कुराते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल शाम तक ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें दिल्ली दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए लता ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप भी खा लीजिएगा और जीजाजी और आपकी सास के लिए खाना बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम को मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी लता की सास ने लता से कहा, तुम एक काम करो, सीता के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी लता ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी और ये ठीक रहेगा ना? क्यों माँ? सीता की सास बोली, ये सही है। सीता और लता किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। लता भी खाना खाने के बाद शाम को अपनी ससुराल वापस चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में सीता गई तो राघव ने कहा कि सीता तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। लता दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ सीता, राघव ने कहा। और देखो सीता, दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब अशोक जीजाजी अपनी माँ को दिल्ली डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा सीता। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए सीता सो जाती है। सो बैठकर सीता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में पड़ोस की आंटी सीता की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी आंटी सीता की सास से पूछती है, लता की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? सीता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी इस पर क्या जवाब होगा। सीता की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो वह मीठी होती है, और बहू वो तो सब जानते ही हैं, बहू का स्वाद तो नमकीन ही होता है। यह सुनते ही सीता निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। पड़ोस की आंटी चली जाती है। काफी देर तक सीता यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश सीता को देख एक दिन सीता की सास ने पूछा, सीता यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या राघव ने कुछ बोला? कुछ नहीं मम्मी जी, सीता की आवाज़ में दर्द था। सीता की सास ने अपने पास बैठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ सीता क्या हुआ? सीता की आंखों में आंसू भर आए और सीता ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओहो, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई? बस इतनी सी बात?
अरे सीता, मैंने कहा था बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहू नमक के समान नमकीन इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलाने पर ही हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं, जिसका कर्ज हम जिंदगी भर भी नहीं चुका पाते। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सीता सारी बात समझ गई और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को राघव जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ सीता अपने मैके जाना चाहती है एक दिन के लिए। तभी सीता तपाक से बोल उठती, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाने में नमक नहीं रहेगा, क्या आप रोज बिना नमक का खाना खा पाओगे? और हंसने लगी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। राघव सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। सीता की सास सीता के सर पर हाथ फेर रही थी और राघव एक टक लगाकर सीता और अपनी माँ को देखता रहा। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दोस्तों, ये सास बहू की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।